वेलकम टू एबीसीडी फैक्ट फॉर यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेज का द असम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये बहुत रिसेंटली में बहुत टॉपिक चल रहा है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिस्कशंस। पहले हम लोग लिस्ट देखेंगे कि ऑन मार्च 2019 असम एंड मेघालय पार्सली रिजॉल्व अ 50-year-old डिस्प्यूट अलॉन्ग देयर 884.9 kilometer boundary. It was facilitated by Home Minister Amit Shah, who asked the state to resolve their boundaries dispute by August 15, 2022, when the country celebrates 75 years of independence. इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो असम और मेघालय में जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं बॉर्डर को लेकर, जो कि 50 साल पुराना डिस्प्यूट्स है। 884.9 किलोमीटर बाउंड्री का डिस्प्यूट्स है, जो होम मिनिस्टर हमारे जो अमित शाह हैं उन्हें रिजॉल्व मतलब कि अर्ज किया है, रिजॉल्व किया है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि अब 15 अगस्त 2022 तक जब हम अपना 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे तो उस समय आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लीजिएगा। इसमें लिखा है द स्टोरी सो फार में टू मंथ्स आफ्टर साइनिंग अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन January 2019, Assam and Meghalaya partially resolved a 50-year-old dispute along their 884.9 kilometer boundary. Means in this context, we are discussing about Assam Meghalaya boundary resolution because रिसेंटली असम और मेघालय ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया है, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर ने भी अर्ज किया है। एंड हाउ डिड द बाउंड्री डिस्प्यूट स्टार्ट, मतलब कि अब पहले हम लोग जानेंगे कि ये बाउंड्री स्टार्ट कैसे हुई। तो मेघालय जो हमारे मेघालय जो है कार्व आउट ऑफ असम एज ऑटोनोमस स्टेट इन 1970। जो असम से ही मेघालय निकला हुआ है। 1970 एक ऑटोनोमस स्टेट था, उसमें से निकला हुआ है। बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट इन 1972। और मेघालय जो स्टेट बना 1972 में, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट वाज बेस्ड ऑन असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1969। जो मेघालय असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 से बाहर निकल के एक न्यू स्टेट बना था, विच द मेघालय गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, जो कि मेघालय गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। दिस वॉज बिकॉज द एक्ट फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ 1951 कमिटी टू define the boundary of Meghalaya. मीन्स इन दिस मीन्स इन इस कमेटी में बहुत सारे डिस्प्यूटेड सेक्टर्स हैं, जैसा कि 6 लेक्स कम्प्लीटेड एरिया, जैसे कि ताराबाई एंड ताराबाई है, किजांग है, हाहिम है, बोकापारो है, बुकलापारा, खानापारा, पिलिंगला कट्टा एंड राट चेहरा वर चूजन फॉर रिजॉल्विंग द फर्स्ट फेज। मीन्स इन सारे जगहों को फर्स्ट फेज में रिजॉल्व करने के लिए चुना गया है। पहले हम लोग बात करेंगे ऑन द पैनल रिकमेंडेशन एरिया ऑफ प्रेजेंट ईस्ट जनजातीय हिल्स, री बोय एंड वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय वर ट्रांसफर टू कार्बी एंगलोन, कमरूप एंड कमरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ये सब जितने भी जगह हैं, ये डिस्प्यूटेड एरिया हैं, इन्हें रिजॉल्व किए जा रहे हैं। फर्स्ट पेज में इन्हें रखा गया है। मेघालय कंटेस्टेड दिस ट्रांसफर आफ्टर स्टेटहुड क्लेमिंग दैट दे बिलोंग टू इट्स ट्राइबल चिफ्टेंस। मेघालय हमेशा से मतलब ये कहता है कि ये जितने भी ट्राइबल ग्रुप है वो हमारे हैं, ये असम का नहीं है। तो असम सेड दैट मेघालय गवर्नमेंट कुड नाइदर प्रोवाइड डॉक्यूमेंट नॉर अचीवेबल मटेरियल टू प्रूफ इट क्लेम ओवर दिस एरिया। मीन्स इन सारे एरियाज़ में मेघालय ने कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है असम गवर्नमेंट को प्रूफ करने के लिए कि ये सारे एरिया मेघालय के हैं। So after claim counter claim, the dispute were narrowed down to 12 sector on the basis of officials claim by Meghalaya in 2021. Means अब बात करेंगे how did the two government go about handling the issue. The two states have initially tried to resolve the border dispute through negotiation, but the first serious attempt was in May 1930 when they formed a joint official committee to address the issue. मीन्स पहला जो नेगोशिएशन हुआ था 1983 में हुआ था। फिर उसके बाद रिपोर्ट सबमिटेड आप नवंबर 1983। कमिटी सजेस्टेड सर्वे ऑफ इंडिया शुड डिलीट द बाउंड्री विद द कॉर्पोरेशन बोथ द स्टेट टुवर्ड्स सेटलिंग द डिस्प्यूट। मीन्स 1983 में इसको बाउंड्री को सेटल करने के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए रिजोल्यूशन बनाया गया था। फिर कुछ इसके बाद नहीं हुआ। फिर उसके बाद हाउ वाज द आइस ब्रोकन, मीन्स इसके बाद ये कैसे डिस्प्यूट टूट गया, फिर से डिस्प्यूट क्यों हो गया। तो इन जनवरी 2021 ये कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने अर्ज किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को रिजॉल्व करने के लिए अपने बाउंड्री को 15 अगस्त 2022 तक, जब हम लोग अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उस समय in June 2021 the two states decided to resume talks at the CM level and adopt a give and take policy to settle the dispute once
एंड फॉर ऑल। गिव एंड टेक पॉलिसीज दिया गया दोनों सीएम के द्वारा। ये आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये रहे हैं मेघालय का सीएम और सीएम, एंड ये रहे हैं आसाम के सीएम। सो जो मीन्स गिव एंड टेक पॉलिसी को अपनाकर इन्होंने अपना मतलब डिस्प्यूट जितने भी उसे रिजॉल्व किया है, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एरिया जिसमें जो डिस्प्यूटेड, जिसमें ताराबाई गिजांग, हमिंग, बोकला पारा, खाना पारा, पिलिंग, राटचारा वर चूजन फॉर रिजॉल्विंग इन फर्स्ट रीजन में इन्हें चूज किया गया है। फिर इसके बाद दिया गया दिस कमिटी इज हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्ट्री वर गिवन 5 प्रिंसिपल फॉर अप्रोचिंग द इशू। दिस प्रिंसिपल आर हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड सेक्रेटरी जस्ट लाइक ethnicity, administrative convenience, willingness of people and contiguity of land, preferably with natural boundaries such as rivers, streams and rocks। मतलब इतने सारे चीज़ें को कमेटी को हेड करने के लिए कहा कि इन सब चीज़ों से अप्रोच जितने भी इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व किए जाए। फिर बोला क्या है कि विल द पार्शियल सेटलमेंट इम्पैक्ट बॉर्डर डिस्प्यूट एल्सवेयर इन द नॉर्थ ईस्ट। या according to the partial boundary deal, Assam will get 18.51 square kilometer of the 36.79 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 36.79 स्क्वायर किलोमीटर डिस्प्यूटेड एरिया में से आसाम को 18.51 स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा, जबकि मेघालय को 18.28 स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा। इसमें क्वालिटी नहीं है कि विलेज ऑर्नामेंटल स्टेट्स दैट वुड बी प्रोवाइड बट सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड कम्युनिटी बेस्ड एंड ग्रुप इन मेघालय आर अनहैप्पी अबाउट एक्सेप्टिंग। या कुछ मतलब इन सब जब डिस्प्यूट टूटेगा, डिस्प्यूट रिजल्व हुआ तो बहुत सारे विलेजेस में